नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। लंबे समय बाद आप लोगों से मिल रहा हूं, बट सारी चीज़ें आप लोगों के लिए मैंने आप लोगों को बता दी थी कि कब से आप लोगों के लिए एक्टिवेट हो जाऊंगा। आज जो आप लोगों के लिए नौकरी की अपडेट लेकर आया हूँ, बेहतरीन नौकरी की अपडेट है। आईटीआई वाले बच्चों के लिए, डिप्लोमा के लिए, इंजीनियरिंग कैटेगरी के लिए। देखो भाई, बीएआरसी ने आप लोगों को बहुत अच्छा मौका दिया है। वैकेंसीज का काउंट भी ट्रेड वाइज बहुत अच्छा निकाला है। इस नौकरी में एक जो कमी है वो एज से रिलेटेड कमी है। जो आईटीआई वाले बच्चे हैं इनको जो है बहुत कम एज का क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी इस वीडियो में मैं जो जानकारी आप लोगों को देता हूँ उसे आप लोग प्राप्त कीजिए। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग एक ट्विटर कैंपेन चलाएंगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों का मुझे साथ चाहिए होगा, तभी मैं ट्विटर कैंपेन को आगे बढ़ा पाऊँगा। मैं आप लोगों के लिए कुछ हैशटैग जनरेट करूँगा जब आप लोगों का कंसेंट मेरे पास आ जाएगा। रही बात इसके फॉर्म की, तो फॉर्म की वीडियो मोस्ट प्रोबेबली मैं कल तक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आप लोगों को जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड करते हैं। 24 तारीख से इसका फॉर्म चालू हुआ है, 22/5/2023 तक आप लोग भर पाएंगे। यहाँ पर वैकेंसीज़ की बात करें तो डायरेक्ट में आप लोगों के लिए टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी है जो 181 है ग्रुप ए में। जो साइंटिफिक असिस्टेंट बी है इसमें 7 वैकेंसीज़ हैं। टेक्नीशियन बी में 24 वैकेंसीज़ है जिसके ग्रुप यहाँ पे दे रखे हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग स्कीम स्टाइफेंड्री में 1216 वैकेंसीज़ है, और जो कैटेगरी 1 है उसकी बात कर रहा हूँ, और बी में 2946। टोटल मिला के 4000 से ऊपर आप लोगों के लिए वैकेंसीज़ है। मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इसका फॉर्म ज़रूर फिल करें। यहाँ पर ट्रेनिंग ऑफिसर सी में इस पर इतना मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। ये जो वैकेंसी है डिग्री वाली है, हम डिप्लोमा और आईटीआई पे थोड़ा ध्यान दे देते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए ड्रिलिंग की है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, मैकेनिकल है, मेटलर्जी है, माइनिंग है, ये वैकेंसीज़ है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी है, उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे अभी। यहाँ पर साइंटिफिक बी में फूड टेक्नोलॉजी, होम जो आप लोगों का साइंस न्यूट्रिशन होता है उसकी वैकेंसीज़ है। टेक्नीशियन बी में बॉयलर अटेंडेंट की वैकेंसीज है। बॉयलर अटेंडेंट में देख लीजिए क्या क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है। 10th पास प्लस 2nd क्लास का बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जो बच्चे बॉयलर अटेंडेंट से अपना आगे का क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते हैं उनको ये सारी चीज़ें मैं आप ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का बायो केमिस्ट्री, बायो साइंस, लाइफ साइंस की वैकेंसीज है। केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, कंप्यूटर साइंस है। उसके बाद एग्रीकल्चर है, ये डिग्री वाली वैकेंसीज़ है। ठीक है, बीएससी आप लोगों की जो बी होती है उसकी वैकेंसीज़ है। हॉर्टिकल्चर है, केमिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन आप लोगों का, मैकेनिकल है, मेटलर्जी, आर्किटेक्चरल, सिविल, ऑटोमोबाइल, ये डिप्लोमा में आ गई। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का इंडस्ट्रियल सेफ्टी की वैकेंसीज़ है, और यहाँ पर आप लोगों की कुछ पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व चीज़ें दे रखी है, वो आप देख लेना। हमारा जो मेन फोकस है वो रहेगा आईटीआई पर। आईटीआई के लिए बहुत अच्छा काउंट दिया है वैकेंसीज़ का। ट्रेड भी यहाँ पर बहुत सारी है। बाकी कौन कौन सी ट्रेड है अभी आप लोगों के सामने मैं जिक्र कर देता हूँ। फिटर है, टनर मशीनिस्ट है, वेल्डर है। टनर मशीनिस्ट को एक साथ डाल दिया। काउंट आप लोग देख लो वैकेंसीज़ का। फिटर में 698 वैकेंसीज़ है। उसके बाद टनर मशीनिस्ट में 213। कैटेगरी वाइज आप लोग देख लेना। वेल्डर के लिए भी अच्छा काउंट है, 99 वैकेंसीज़ है। उसके बाद मैकेनिक जो आप लोगों का मशीन टूल मेंटेनेंस है, एमएमटीएम जिसे बोलते हैं, उसकी 18 वैकेंसीज़ है। इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 226 वैकेंसीज़ है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक 152, आरएनएसी 95, ड्रॉट्समैन मैकेनिकल 52, ड्रॉट्समैन सिविल की 15 वैकेंसीज़, मेसन की 30 वैकेंसीज़, प्लम्बर की 42 वैकेंसीज़, कारपेंटर की 27, एमएमवी की 24 वैकेंसीज, डीजल मैकेनिक 19 वैकेंसी, प्लांट ऑपरेटर 532 वैकेंसीज आपके सामने है। लेबोरेटरी में 303 वैकेंसीज है। डेंटल टेक्नीशियन में 1 वैकेंसीज, और डेंटल टेक्नीशियन मैकेनिक की 1 वैकेंसीज। जिसके लिए अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पर ये जो वैकेंसीज है इसमें आप लोगों को 10वीं पास होना है, और ध्यान रखना 10वीं में साइंस और मैथ का सब्जेक्ट कंपलसरी है। 60% मार्क्स आप लोगों के पास होने चाहिए। ट्रेड सर्टिफिकेट साथ में होना चाहिए, यानी आईटीआई का सर्टिफिकेट, चाहे वो एससीवीटी से हो चाहे वो एनसीवीटी से हो, दोनों चल जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनसीवीटी वालों को मौका दिया है। उसके बाद सेम कंडीशन यही आईटीआई के लिए यहाँ पर दे रखी है। अगर हम बात करें इसके लिए, प्लांट ऑपरेटर के लिए 10वीं पास चाहिए, और 10वीं के साथ आप लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ विद मिनिमम
60% मार्क्स के साथ आपका होना चाहिए। उसके साथ 12वीं भी आप लोगों का चलेगा। 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, तो वो आप लोगों का यहाँ पर काम हो जाएगा। जो प्लांट ऑपरेटर है इसमें 12वीं ही चाहिए एक्चुअली। 12वीं यानी HSC आप लोगों का, उसमें आप लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स चलेगा, बायोलॉजी नहीं चलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। लेबोरेटरी में 12वीं पास प्लस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी चारों आपके पास होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। उसके बाद डेंटल वाली जो वैकेंसीज है इसमें 12वीं पास है ना। 12वीं पास में आप लोगों का यहाँ पर साइंस का यहाँ पर पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन्होंने मेंशन नहीं किए हैं, 60% मार्क्स के साथ क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पर आप लोगों का डिप्लोमा भी साथ में होना चाहिए, ठीक है। ITA के लिए सिंपल 10वीं प्लस ITA रखा हुआ है, बस इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। अगर हम इसकी बात करें तो ट्रेड सर्टिफिकेट थ्रो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC चल जाएगा। ITA पास आउट ऑफ 2 years ड्यूरेशन, या फिर देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है ये, ट्रेड सर्टिफिकेट थ्रो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ITA होना चाहिए 2 साल का। अगर 2 साल का ITA नहीं है तो नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NAC ऑफ 2 year ड्यूरेशन अंडर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम आपके पास होने चाहिए, तब जाके आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद ITA पास आउट ऑफ 1 year ड्यूरेशन प्लस 1 year वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स, वो आपका चल जाएगा अगर 2 साल की ट्रेड नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद NTC ITA पास आउट 1 year ड्यूरेशन प्लस NAC सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम 1 year ड्यूरेशन आपका चल जाएगा। आप ध्यान से एक और चीज़ समझे, अगर आपकी 10th प्लस 2 साल का ITA है आराम से फिल करेंगे। अगर 10th प्लस 2 साल का ITA नहीं है तो 10th प्लस ITA प्लस 1 साल की अप्रेंटिस तो आपका चल जाएगा। यानी 1 साल वाले सुने, जैसे वेल्डर हो गया, कारपेंटर हो गया, 10th प्लस ITA 1 साल का प्लस 1 साल का अप्रेंटिस, तब जाके आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इन केस अगर आपको चीज़ नहीं समझ आती तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं दोबारा से आप लोगों को इसका क्लैरिफिकेशन दे दूंगा। वैसे मुझे लगता नहीं है क्लैरिफिकेशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी, मैंने अपनी तरफ से चीज़ें आपको बता दी है। इसमें आप लोगों का फिज़िकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पर ज़रूरी है। फिज़िकल स्टैंडर्ड में जो मिनिमम हाइट है 160 सेंटीमीटर और वेट है 45.5 kg आपका होना चाहिए, यानी 45.5 समझे इसको। एज लिमिट जिसकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में बच्चे नाराज़ हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से बच्चे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो टेक्नीशियन ऑफिसर C की वैकेंसीज है इसमें 18 से 35 साल। साइंटिफिक असिस्टेंट B की वैकेंसीज है इसमें 18 से 30 साल। उसके बाद साइंटिफिक B की वैकेंसीज है इसमें आप लोगों का 18 से 25 साल। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। स्टाइपेंडरी ट्रेनी जो डिप्लोमा की वैकेंसीज है उसमें 19 से 24 साल। और रही बात ITA वाले बच्चों की, जिसकी वजह से कैटेगरी B में बच्चे परेशान हैं, 18 से 22 साल। उम्मीद तो यही थी कि BARC 27 साल एज का क्राइटेरिया रखेगा, जो पिछले साल से मैं आपको बताता चला आ रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जो रखा है वो 18 से 22 साल रखा है। इसी की वजह से एक ट्विटर कैंपेन चलाना है। अगर आप अग्री करोगे तो फिर ट्विटर कैंपेन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पहले आप लोगों का उस पर कंसेंट चाहिए होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना पड़ेगा कि सर हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी एज कम है, फिर मैं आगे इस पर अपनी कार्रवाई आपको दिखाता हूँ। सिलेबस की बात करें टेक्नीशियन B, ठीक है, एंड कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी वाली जो वैकेंसीज है, प्री होगा, एडवांस होगा, स्किल टेस्ट होगा। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखेगा। यहाँ पर आप लोगों का स्क्रीनिंग टेस्ट जो आप लोगों के 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें मैथ्स, साइंस और जनरल अवेयरनेस आप लोगों को देखने को मिलेगी। 3 नंबर सही आंसर पे मिलेंगे, अगर आप गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। एडवांस टेस्ट होगा जिसमें आपका द टेस्ट विल कंप्राइज ऑफ 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, और 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड, वही सेम कंडीशन जो ऊपर है मार्क्स की। मेरिट लिस्ट आप लोगों की लगेगी। ऑल कैंडिडेट with less than 30% marks in general category and less than 20% marks in reserve category will be screened out। उसके बाद स्किल टेस्ट आप लोगों का होगा, ये स्किल टेस्ट की कुछ कंडीशंस है। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, अगर आप बोलोगे तो फॉर्म की वीडियो आपको प्रोवाइड करता हूँ। ये फीस का क्राइटेरिया है, इसका आप लोग देख लें। मैं डिप्लोमा ITA पे जाता हूँ। कैटेगरी 1 में 150 रुपये, कैटेगरी 2 में 100 रुपये आपके लगने वाले हैं। वुमेन, SC ST PWD के लिए कोई पैसा यहाँ पे नहीं लगने वाला है। तो ये इसकी कंडीशन थी जो मैंने आप लोगों को बता दी है। सैलरी बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, रिजनेबल है आप लोगों को जो मिलेगी।
बाकी इसकी ऑफिशियल साइट पे आपको मैं लेके चलता हूँ, एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और बाकी ट्विटर कैंपेन के लिए तैयार रहो। मुझे पता है बहुत बड़ी संख्या में बच्चे जो है सामने आएंगे ट्विटर कैंपेन के लिए। ये इसका हेल्प डेस्क नंबर है, अगर आप इस पर कॉल करके इनको इन्फॉर्म करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं कि एज में थोड़ी सी बढ़ोतरी की जाए। ज़्यादा बच्चे इनको इन्फॉर्म करेंगे इनकी ईमेल आईडी पे तो हो सकता है डिपार्टमेंट की थोड़ी आंखें खुले और आप लोगों को इसका जवाब दिया जाए। बाकी सिंपल है, रजिस्ट्रेशन करना है, इसका फॉर्म को फिल करना। लेकिन कल तक कोशिश है फॉर्म की वीडियो लेकर आ जाऊं। मैंने इसरो की फॉर्म की वीडियो छोड़ दी थी, रीज़न आप लोग जानते ही हैं। लेकिन अब आप लोगों का पूरा साथ देना है तो इस पर पूरी कार्रवाई आप लोगों को करके दिखाऊंगा। बाकी क्या क्या चीज़ें मैंने मिस करी है, मैंने कुछ आप लोगों को नहीं बताया, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आपको कुछ समझ नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में बताना, कुछ क्वालिफिकेशन नहीं समझ आई वो मुझे बताना, सो दैट मैं आप लोगों को फर्दर चीज़ें क्लैरिफाई कर सकूँ। लेकिन ट्विटर कैंपेन के लिए अपना कंसर्न कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिखाना ताकि मैं आप लोगों की आवाज़ आगे पहुंचा सकूं। धन्यवाद। जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और बाकी आईटी की कुछ बुक्स आप लोगों को एशियन और निमी की रिकमेंड करूंगा, उससे फ़ायदा उठाएं। वही बुकें आप लोगों की काम आने वाली है। धन्यवाद।